गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 10th नंबर। और देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। क्यू पर राइट एंगल्ड है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमें तीन यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज क्यू पर समकोण है यानी 90 डिग्री। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले हल लिखिए, हल के बाद आप लोग लिख लीजिए दिया है। यहाँ क्या लिख लेंगे? दिया है। और दिया है में हम लोग यहां लिखेंगे जो कुछ भी दिया है पहले लिख लीजिए। पी आर प्लस क्यू आर और एक दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए यहां दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर एंड पी आर कितना दिया है, यहां पर दिया है, इसको भी लिख लेता हूं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी बराबर क्या। यहां लिख लीजिए साइन पी बराबर वाट कॉमा कॉस पी बराबर वाट एंड टेन पी बराबर, और यहां पर लिख लेंगे टेन पी बराबर वाट। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहां त्रिभुज बनाइए, राइट एंगल ट्रेंगल एक हमने त्रिभुज यहां पर बना लिया। देखिए क्यू पर कह रहे हैं 90 डिग्री, तो पहले क्यू पर आप रख लो, यहां पर क्यू क्यू पी यहां रखो चाहे पी यहां रखो। तो देखो पी हम लोग यहां रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पी जो है एंगल दिया है तो पी को यहां रखो तो आपको ये कोण मिलेगा, तो सामने वाला लंब लेने में आपको आसानी होगी। तो यहां हम लोग पी रख लेते हैं और ये पी क्यू, तो यहां क्या हो जाएगा आर, पी क्यू आर। अब जो वैल्यू दी गई है वो हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पी और क्यू बराबर यहां से यहां की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। और फिर देखिए पी आर प्लस क्यू आर यानी पी कौन सा है, पी आर कहाँ है, पी आर ये वाली वैल्यू, पी आर और क्यू आर ये वाली वैल्यू, यानी इन दोनों वैल्यू का जो मान दिया है ये और प्लस ये, इन दोनों का मान जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी एक्स मान लीजिए आप, एक्स सेंटीमीटर। यहां पर माना, यहां लिख देता हूं, माना यहां पर देखिए क्यू आर लिखा है तो क्यू आर मान लीजिए एक्स, क्यू आर बराबर मान लिया एक्स सेंटीमीटर। लेट क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। अगर क्यू आर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये समीकरण दे क्यू आर इसमें रख देंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, चाहे लिख भी सकते हो। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर का मान यहां रख दीजिए एक्स, तो पी आर बराबर हो जाएगा प्लस यहां पर रख देंगे एक्स बराबर 25। तो यहां से पी आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आराम से। तो पी आर बराबर जो हो जाएगा 25, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स कर दीजिए। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में 25 से। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख सकते हैं आप 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ये आ गई वैल्यू। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि सारी वैल्यू तो आ गई है, तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहां से मैं लाइन खींच यही कर देता हूं, यही से करता हूं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय। इन ट्रेंगल एबीसी, यहां पी क्यू आर है तो एबीसी मत लिखिए, पी क्यू आर हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर, प्लस होता है किसका, आधार का स्क्वायर।
तो ये हो गया आधार का स्क्वायर। चलिए मैं ऊपर करता हूं। अब यहां से मैं एक लाइनिंग खींच देता हूं, ध्यान से समझिए, और फिर यहां से हम लोग काम करते हैं। यहां लिखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर, यहां से लिखिए कर्ण की वैल्यू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स पूरे का हो गया स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दिया यहाँ पर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, और प्लस का देखिए यहाँ पर आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर। बहुत सारे लोग 5 को यहाँ लिखते हैं, एक्स को यहाँ लिखते हैं, तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन मैंने इजी करने के लिए यहाँ पर एंगल पी को इसको लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं आप लोग, ए माइनस, यहाँ माइनस का है ना, प्लस का है, यहाँ माइनस के है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं बाई फॉर्मूला, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और फिर बराबर का करेंगे, माइनस का लगाएंगे 2ab, तो 2 इंटू हो जाएगा, ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे 25, यहां रख दिया 25, ये इंटू है, ध्यान ये गुणा है, यहां भी गुणा हो गया, बी की वैल्यू हो गई x। अब यहां पर जो टोटल आ गया बराबर में इधर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, अब प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 बराबर 25। चलिए अब 25 के स्क्वायर यहां करेंगे तो 25 गुणे 25 जब करेंगे, 25 गुणे 25 तो कितना होता है, 625 होता है, तो यहां लिख दीजिए 625, इसको हटा देता हूं, और फिर यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के, ये 25 दूनी 50 हो गया, यहां लिख लीजिए 50, और ये हो गया x बराबर, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 25। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ है, यहाँ प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ रहता है बराबर, यानी प्लस प्लस वाला कटेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ इसको लेकर आइए इधर, माइनस 50x ऐसे लिख लीजिए इधर, और इस 25 को उधर, इधर इसको भेजते हैं हम लोग, यहाँ हो गया 25, और इसको भेजेंगे उस साइड में, तो माइनस का 625 हो जाएगा। यहां करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 50x बराबर, अब 625 में से 25 घटा दीजिए तो 600 बचेगा, साइन कौन सा होगा, तो बड़ा का चिन्ह, क्योंकि दोनों नंबर में बड़ा कौन है, ये वाली नंबर बड़ी है, तो ये वाली नंबर बड़ी है, तो इसे लिख देंगे यहाँ पर माइनस। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो गया, माइनस से माइनस हो गया कट। अब यहाँ पर x, अब x को भाग दे दीजिए, ये 50 से भाग दीजिए 600 में, 600 में ये 50 चलाएगा नीचे, और 50 से इसको आप काट दो, अब 5 के पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 12 पचे कितना होता है, 60 होता है, तो 12 आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिख लोगे, x बराबर आ गया कितना, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख दिया। अब तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से घटा लो, यहीं पे मैं कर देता हूँ, 12 यहाँ पर रखो, 25 माइनस का 12, तो बराबर आ गया ये 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर। यानी आप चाहो तो इस समीकरण में भी रख सकते हो, समीकरण 1 से, यहां लिख लेना समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर 12, अब 25 में से 12 गया तो कितना बच गया, 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया पी आर, और एक्स भी हमारे पास वहीं गया। अब क्या करेंगे, हमें 3 वैल्यू निकालनी है, एक निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला लाल बटा में कक्का होता है, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और तीनों वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग। अब क्या निकालना है, पहला निकालना है साइन पी, तो साइन पी बराबर कितना हो जाएगा, साइन पी बराबर, देखो साइन पी बराबर होता है, साइन का होता है ये लंब बटा कर्ण होता है, तो मैं लिख देता हूं लंब बटा, यहां पर क्या हो गया, कर्ण। चलिए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लंब यहां पर कितना है, यहां सामने वाला एंगल लंब कहलाता है, लंब आया एक्स का मान 12,
तो ये आ गया 12 और हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण का मान कितना है यहाँ 13, तो यहाँ रख दीजिए आप 13। ये आ गया एक आंसर, ये हो गया। चलिए दूसरा आंसर अब देखते हैं। दूसरा में है यहाँ पर cos p निकालना है, तो cos p को भी ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। cos p बराबर, तो cos p बराबर क्या होता है, साफ साफ मैं इधर भी कर देता हूं, जगह है यहां लिख देता हूं। cos p बराबर, तो cos p बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां लिख दीजिए आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार यहां से लीजिए, आधार कितना है यहाँ 5 है, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा हो जाएगा 13। एक ये आंसर हो गया 5/13, एक ये आंसर हो गया। और एक और निकालना है tan p, तो tan p के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। tan p बराबर जो होता है tan p, tan के लिए फॉर्मूला कौन होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख लीजिए लंब बटे में आधार। अब लंब की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, p के सामने वाला लंब कहलाता है, लंब बराबर 12, आधार कितना हो गया 5, तो ये हो गया 12/5। चलिए 12/5 सेंटीमीटर, ये आंसर लिख लीजिएगा। ये तीनों आप लोगों को आंसर आ गया। तो आप इस वे में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप p को यहां भी मान सकते हो, तो सामने वाला लंब इधर लेना पड़ेगा, आधार इसको लेना पड़ेगा। तो आप दोनों प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और वीडियो अगर आप पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कृपया आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।